वहां पर उनका मस्तिष्क है। अच्छा, इसलिए हम उसे कहते हैं ईशान कोण। अच्छा। अगर इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आता है? ऐसा ना, मैं जानना चाहूँगा, मेरे ही एक पर्सनली जो है ये कन्फ्यूज़न रहती है, और आई थिंक जो दर्शक देख रहे होंगे उनकी भी शायद होगी कन्फ्यूज़न, कि जो डायरेक्शन जब हम चेक करते हैं वो किस तरीके से चेक करते हैं। थोड़ा सा मुझे मान लीजिए कोई कहता है कि साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, साउथ। अब हम सबसे पहले हम जैसे ही कंपास उठाते तो देखते हैं साउथ कहाँ जा रहा है, फिर वो पता नहीं क्या उसका डायरेक्शन चेंज होती है, क्या होता है, वो थोड़ा समझ नहीं आता। वो थोड़ा सा मैम हल्के से एक्सप्लेन कीजिए आप। देखिए, वैसे तो मेन डायरेक्शंस जो हैं वो 4 हैं, राइट। ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट। राइट। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, इनको अगर आप, धरती क्या है, गोल है, ठीक है। अगर इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आता है? 360 को डिवाइडेड बाय 4 करें तो 90 डिग्री आ जाता है हर जगह, ठीक है ना। तो वो 90 डिग्री आता चला जाएगा। तो कभी भी कहीं पर भी अगर आप हम कहीं वास्तु करते हैं, या एक लेमैन भी अपने घर का वास्तु करना चाहता है, तो उसको अपने घर के ब्रह्म स्थान पे, मतलब सेंटर ऑफ द हाउस में खड़ा होना पड़ता है। अच्छा। अब वो बेशक घर हो या प्लॉट हो, ओके, वहां खड़ा होना पड़ता है। और फिर आप जो भी रिलेटिवली अच्छे से जो भी, हाँ देखिए, कंपास का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कंपास ठीक होनी चाहिए, वरना सारी दिशाएं घूम जाएंगी, राइट। और कैलकुलेशन ही, इट इज कैलकुलेशन बेस्ड, राइट। आजकल तो लोग मोबाइल से ही कंपास खोल लेते हैं। हाँ जी जरूर, उसमें दैट इज नॉट एन इशू। ठीक होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हर 4 जो दिशाएं हैं, उनकी एक दिशा में 4 दिशाएं और निकलती हैं। तो 4 into 4 अगर हम करें तो 16 दिशाएं हो जाती हैं। ओके, आप थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बताना चाहेंगे कि कौन सी वो 4 दिशाएं? जैसे कि मान लीजिए, तो अब जैसे हम सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े हुए हैं, राइट, तो वहां से हमारा 0 डिग्री आया नॉर्थ, ठीक है। तो उसके 22.5 डिग्री अगर हम आ जाते हैं तो वो आ जाता है नॉर्थ ईस्ट। ओके। आगे 22.5 डिग्री निकले तो आ गया नॉर्थ ईस्ट। उसके आगे निकले तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ओके। एंड देन उसके 22.5 डिग्री आगे निकले तो ईस्ट। ओके। अब ये एक मेरा क्वाड्रेंट बन गया, अगर आप समझ पाए। राइट। तो ये पूरी मेरा एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, और इसके अंदर 22.5 डिग्री के 4 क्वाड्रेंट बन गए। ओके। इस तरीके से हर एक दिशा का अपना एक वैल्यू है, अपनी एक कैलकुलेशन के साथ साथ उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक का एट्रीब्यूट है। ओके। जैसे कि वास्तु देवता की, अब तो इंटरनेट पे हर जगह ही सब कुछ अवेलेबल है। तो आप, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आप देखिए इंटरनेट पे निकाल के कि वास्तु देवता बैठे कैसे हुए हैं, स्थापित कैसे होते हैं किसी भी भूमि पर या किसी भी उसमें। इसका भी कोई इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल। जो हमारा वास्तु पुरुष है, उनका जो वो थोड़े से ना डायगोनल है। जैसे अगर हम किसी को नतमस्तक करते हैं तो हम सीधे लेट जाते हैं, ही इज डायगोनल। ओके। हाँ जी। तो नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलर जो होता है डिग्री, विच इज 45 डिग्री, वहां पर उनका मस्तिष्क है। अच्छा। जो कि ब्रह्मा देवता का पैर थे, जहां वो पड़े थे उनके। तो वो जो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए हम उसे कहते हैं ईशान कोण। अच्छा, ओके। ये क्योंकि आपका यहाँ पर सर है, तो सर में अगर आप देखिए अगर आप देखिए कि हमारे सर में भी परेशानियां होंगी, या हम लोग अनटाइडी रहेंगे या कुछ भी रहेंगे, तो क्या उत्पत्ति होगी? नेगेटिव एनर्जी। राइट। तो जो नॉर्थ ईस्ट के देवता हैं वो जुपिटर हैं। ओके। ठीक है, जुपिटर बृहस्पति है। ओके। तो बृहस्पति तो वैसे ही गुरु हैं, ज्ञान के देवता हैं। तो ये बहुत ही साइंटिफिकली हर दिशा अपने देव को रिप्रेजेंट करती चली जाती है। ओके। सारी दिशाएं, मतलब सारी दिशाएं, हाँ जी। अच्छा, किसी देव कोई देव को रिप्रेजेंट, क्योंकि देव और दानव दोनों ही बैठे हैं। ओके। कुछ दिशाएं अच्छी है, जैसे कि साउथ, अगर मैं मानूं, अगर मैं साउथ 0 डिग्री ले लूं, तो वहां तो राहु देवता, वो साउथ जो है वो राहु देवता की वो है। ओके। राइट।
दिशा है, और जो नॉर्थ है वो आपके कुबेर जी की दिशा है। मरकरी ले लीजिए या कुबेर देवता ले लीजिए, तो वहाँ उनकी दिशा है। तो इस तरीके से सारी दिशाओं का, अब देखिए इसे कहते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल हर कोई वही मोबाइल पे सबके पास है कंपास, और उसको वहां पर से वो डाउनलोड करते हैं और अपना वास्तु घर का करने लगते हैं जी। मगर ये करना विदाउट एनी नॉलेज, वास्तु ही क्या, कोई भी चीज विदाउट एनी नॉलेज करना हार्मफुल रह जाता है, क्योंकि आपको उसके पूरे तथ्य नहीं पता है, आपको उसकी पूरी नॉलेज ही नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको एग्जाम में नहीं बिठा सकती हूँ ना। बिल्कुल। तो सेम वे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी साइंटिफिक जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप किस तरीके से टिप्पणियाँ, उसको किस तरीके से आप उसके कोई भी सुनकर या देखकर वो एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब जितने भी सोशल मीडिया में है वहाँ पर वो बोल देते हैं कि आप यहाँ पर ये रखिए, यहाँ पर ये रखिए। अब दिशा ही अगर मान लीजिए किसी ने गलत कैलकुलेट कर दी, क्योंकि किसी ने दिशा कैलकुलेट करनी नहीं सिखाई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो वो रेमेडीज बता रहे हैं वो गलत है, वो बिल्कुल 100% वर्क करती है। मगर प्रोवाइडेड आपने क्या उसे सही दिशा में रखा है। यही मेरा क्वेश्चन था मैम, कि हमें कंफ्यूजन होती है कि साउथ आप बोल रहे हैं, वो किस जगह पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो वही है, स्थान पे आप खड़े होइए, बीच में होता है जिसे हम नाभि, जैसे अगर हम मनुष्य में देखें तो वो नाभि है, तो वहां आप खड़े होइए सेंटर ऑफ द हाउस और सेंटर ऑफ एनी बिल्डिंग और प्लॉट, और वहां से आप अपना 0 डिग्री को देख लीजिए। तो वो वहां पर आपको नॉर्थ ही बेसिकली शो करता है। तो नॉर्थ से आप फिर घूमते जाइए और आपकी डिग्रीज आती जाएंगी। और डिग्रीज आती जाएंगी हर एक, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, तो हर एक डिग्री का जो है हर एक दिशा जो है वो 22.5 डिग्री में घूमती है। 11.5 11.14 यहाँ, 11.14 यहाँ। तो उसका प्रभाव उतना रहता है। अच्छा, जितना कम होगा मतलब उतना ही उसका कम इफेक्ट। नहीं। अच्छा, जैसे कि 1 डिग्री इतनी आ रही है, मान लीजिए एक दिशा जो है, सब दिशा भी कह लीजिए, तो वो इतनी आ रही है। ठीक है। तो उसका इफेक्ट जो है उस दिशा का वो 11.5 डिग्री और 11.25 यहाँ रहता है उसका, इधर अपार्ट हेयर। उसका यहाँ पर भी उसका वो इफेक्ट रहता है और इधर भी। अच्छा। तो मतलब ये चीजें काफी कैलकुलेटिव बेस से की जाती हैं।